जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3D का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी पार्ट 1 कम टाइम में अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं और साथ ही आपको पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 बिल्कुल बेसिक से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बीएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प पहुंचेगी, साथ में मेरे भी। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का आज का क्वेश्चन है स्फीयर से क्वेश्चन है। ऑलरेडी देखिए, हम लोग आपको स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और प्लेन से भी क्वेश्चन करा चुके हैं, और लास्ट हम लोग का जो आता है क्वेश्चन स्फीयर से आता है। ये तीन ही टॉपिक से 3D में ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है। अगर ये तीन टॉपिक अच्छे से आप कर लेते हैं, हमारा लेक्चर देख लेते हैं, तो आई होप आप क्वेश्चन लगा के आओगे 3D का क्वेश्चन आप करके आओगे। ओके, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा 3D का सभी क्वेश्चन लेक्चर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू 0, 0, 0, और दूसरा पॉइंट है 1, 0, 0, और थर्ड पॉइंट है 0, 1, 0, और लास्ट पॉइंट है फोर्थ 0, 0, 1, और फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। आपको ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपको कि बताए कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का गोला का समीकरण क्या होगा, और उसका केंद्र क्या होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो आप कैसे इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन ले लेते हैं। गिवन जो हम लोग को दे रखा है, गिवन पॉइंट्स 0, 0, 0, और दूसरा पॉइंट है हम लोग का 1, 0, 0, और तीसरा पॉइंट है हम लोग का 0, 1, 0, और एंड फोर्थ पॉइंट है हम लोग का 0, 0, 1 दे रहा है। ओके, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो नाउ सबसे पहले तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्फीयर का, वो मान लेना है लेट स्फीयर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होता है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि ये जो भी आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, उससे सभी 4 पॉइंट पास कर रहा है, तो आपको निकालना है। तो अगर ये पास कर रहा है तो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बारी बारी से सभी को हम लोग इसमें पुट करेंगे, और मेनली हम लोग क्या मकसद है यहाँ पे, u v w का मान निकालना। अगर u v w का मान निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको सेंटर भी निकल जाएगा, रेडियस भी निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सभी पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इट इज पासिंग through the points क्या पॉइंट है 0, 0, 0, 1, 0, 0, और 0, 1, 0, एंड फोर्थ पॉइंट हम लोग का है 0, 0, 1। ओके, अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को हम लोग मान पुट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के हम लोग इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, इधर लिख देते हैं 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, तो क्या आएगा आपका 0, 0, 0, 0 और 0, 0 प्लस d इक्वल टू 0, यानी d बराबर आपको 0 आया। क्या आया? d बराबर आपको 0 आया। उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट जब इसमें आप पुट करेंगे, सेकेंड पॉइंट पुट कीजिएगा
तो एट पॉइंट किसके लिए 1,0,0 के लिए जब इसमें आप पुट कीजिएगा तो x बराबर हम लोग का क्या है 1, बाकी 0 और प्लस 2u प्लस 0 प्लस d बराबर भी 0 है इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग को क्या फाइनली हम लोग को मिलेगा इतना, आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 2u इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका u बराबर आ जाएगा -12। ओके, फिर एट पॉइंट किसके लिए 0,1,0 के लिए, तब इसको पुट करिएगा आप, पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2v प्लस 0 प्लस d बराबर भी 0 इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा इसको 1 प्लस 2v इक्वल टू 0, यानी v बराबर क्या आ जाएगा, इस a भी आ जाएगा -12। उसके बाद एट पॉइंट आ जाएगा या किसके लिए 0,0,1 के लिए, जब इसको आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2w प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2w इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा w बराबर a भी -12 आ जाएगा। तो आपको हम क्या बोले थे, आपको u v w का मान निकाल के लेके आना है, उसके बाद फाइनली आपका सभी आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग माने हैं उसमें हम लोग u v w का मान पुट करेंगे और फिर आगे सेंटर और रेडियस निकालेंगे। इतना आप नोट डाउन कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो सारी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, v, w इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, वही था ना। चलिए, तो हम लोग का u बराबर क्या आ चुका है, तो x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2u बराबर -12/2 इंटू x प्लस 2v बराबर भी -12 आया है इंटू y प्लस 2w बराबर भी माइनस आपको हाफ आया है इंटू z और d बराबर आपका 0 आया इंटू d। ओके, चलिए देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फाइनली मिलेगा आपको x² प्लस y² प्लस z² माइनस x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। ओके, तो यही आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ये हो गया। अब आपको सेंटर निकालना है, तो सेंटर बराबर सेंटर ऑफ स्फीयर बराबर होता है -u माइनस v माइनस w। ओके, तो आपका सभी u v w का मान माइनस में आया है, तो यहाँ पर सब प्लस में हो जाएगा, -12, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग को रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना था। क्या निकालना था, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है, चलिए इधर आपको हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट e² प्लस v² प्लस w² माइनस t। ओके, ये हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम लोग को आया है u बराबर भी -12 आया है और प्लस होल स्क्वायर और v बराबर भी -12 आया है और w बराबर भी -12 आया है और d बराबर क्या आया है 0 आया है। ओके, तो सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या आ जाएगा आपका √3/4। 4 का वर्गमूल क्या होता है, √3/4 का वर्गमूल 2 होता है। ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया।
तो आई होप ये आपको 3D का ये स्क्वायर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली आपका 3D का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिससे क्वेश्चन आने वाला टॉपिक था, वो सभी क्वेश्चन आपको हम टॉपिक करा चुके हैं। तो अगर अभी तक लगभग चार लेक्चर आया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं हमारा सभी 4 लेक्चर, तो आप जाके जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट से, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि आपको 3D से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपका रहेगा। जो जितना हम लोग चार लेक्चर लिए, 4 लेक्चर में आपका 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपको पकड़ाना ही पकड़ाना है। तो समझिए आप 3D से ही पास मार्क लेके आ रहे हैं। और रैंक आपको अगर मैथ रिसर्च में नहीं निकालने आता है तो आप रैंक निकालना सीख लीजिएगा। अगर आप हमारा लेक्चर के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके, जो ही मैम ऑलरेडी आपको रैंक निकालना सिखा चुकी है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, और एक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।